तो एक्सरसाइज 3.2 में थे ना हम, इसकी टेबल मैंने आपको कल लिखवा दी थी। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जो फॉर्मूले मैंने कल लिखवाए थे एज इट इज यूँ के यूँ वही यूज होंगे, ठीक है। इसने कहा है एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसने कहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम। जो ये प्रॉब्लम दे रखी हैं इनमें आपने पेयर बनाने हैं। किसके पेयर बनाने हैं? लीनियर इक्वेशन के। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और उनका सॉल्यूशन आपने निकालना है किस मेथड से? ग्राफिकली मेथड, यानी कि ग्राफीय विधि से। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहा है। इसने कहा कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स के क्विज में 10वीं क्लास के 10 छात्रों ने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो आपने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की जो है संख्या बतानी है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। अब करोगे कैसे इस क्वेश्चन को? सीधी सी बात है, जो क्वेश्चन हमारा डिपेंड करता है वो गर्ल्स और बॉयज के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया, मान लिया कि लेट किया हमने टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, कि जो गर्ल्स की संख्या है उसको हमने मान लिया x, ठीक है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉयज उनको हमने मान लिया y, ठीक है। तो उसने कहा कि टोटल स्टूडेंट जो हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास वो कितने हैं? 10 ही है ना। इसका मतलब यदि मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों को जोड़ दूं तो वो कितना आएगा? 10 आएगा भाई। ये बात क्लियर है। इसको मैंने क्या कह दिया कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इंक डालो बेटा, इसमें इंक नहीं डाल रखी आपने बिल्कुल भी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी ये। उसके बाद सेकंड कंडीशन में वो क्या कहता है? सेकंड कंडीशन में उसने कहा है कि जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। इस बात को समझे आप, ठीक है। इस साइड में लिख रहा हूँ गर्ल्स की संख्या जो है x, इस साइड लिख रहा हूँ मैं बॉयज की संख्या y। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज कब इक्वल होंगे एक दूसरे के? जब हम बॉयज में कितना ऐड कर दें? 4 ऐड कर दें, क्योंकि इनसे 4 ज़्यादा है। वो बात आ रही है समझ में? या x में से 4 आप घटा दे की बात है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, ठीक है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि जिससे जो चीज़ ज़्यादा होना उसमें उतना जोड़ दिया करो, इक्वल हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास? सेकंड आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसने कहा था कि पेयर बनाना है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड पेयर बन गया हमारे पास। उसके बाद वो कह रहा है कि इनका सॉल्यूशन जो है वो आपने ग्राफीय विधि से निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है। निकालेंगे कैसे? देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। एक टेबल हमने ये बना ली जिसमें क्या क्या है? x है और y है। y को 0 लिया तो x कितना आ गया? 10 आ गया। x को 0 लिया तो y कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर भाई ये बात? उसके बाद हमने ले ली इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमें क्या कहता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही कहता है। अब ध्यान दें भाई, ये हमने एक टेबल बनाई, यहाँ से भी एक है हमारे पास x और दूसरा क्या है? y को हमने 0 लिया तो x कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। अब x को 0 लिया तो y कितना आ गया? -4। ये बात समझ में आई? अब आपने करना क्या, जो ग्राफ पेपर होता है उस पे आप एक y एक्सिस बनाओगे और एक क्या बनाओगे? x एक्सिस, ठीक है। तो ये x एक्सिस और ये क्या हो गया हमारा? y एक्सिस। आपको पता है कि ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x वो है हमारे पास 10 एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y वो भी कितनी है? 10 है। और नेगेटिव में भी हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है। देखो बनाओगे कैसे इसको। तो हम क्या करते हैं, गैप ले लेते हैं, एक का ले लो या दो का ले लो। 2, 4, 6, 8 और 10,
आपने ये गैप जो है बिल्कुल इक्वल लेना है अगर आप पेपर में, हालांकि 9th क्लास में आप ये बातें सीख चुके हैं, ठीक है। जितना गैप आपने यहाँ लिया है इतना ही आप वाई एक्सिस पे लें, 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि मैं इस पे व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा गैप आपको आगे पीछे लग रहा होगा, लेकिन आपने अपनी नोटबुक में नहीं करना ऐसा, अगर आप पेपर में इनको बनाना है। y की नेगेटिव वैल्यू भी है तो हमने क्या लिया, -2 और -4, ठीक है। मैं इस टेबल की बात करता हूँ, x 10 और y 0, तो x की वैल्यू तो है 10 और y की वैल्यू कितनी है, 0, यहीं पे होगा ये पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद x 0 है और y कितना है, 10 है। अब x तो 0 मेरा यहाँ पे है और y कितना है, 10, यही हो गया ना। दोनों में से क्या करोगे, दोनों पॉइंट से एक लाइन जो है वो आप पास कर दोगे। कर दिया आपने ये लाइन पास, चाहो तो इस लाइन के ऊपर जिसकी ये लाइन थी वो लिख भी दिया करो इक्वेशन, x + y = 10, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आइए, x की वैल्यू है 4 और y कितना है, 0, तो 4 0 ये पॉइंट हो गया भाई, यही हो गया ना। बाद में उसने क्या कहा कि x तो है हमारे पास 0 लेकिन y -4, वो पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया जहां पर x है 0 और y कितना है, -4। पहले x की वैल्यू बाद में दे देंगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में वैल्यू किसकी लिखी जाएगी, y की वैल्यू लिखी जाएगी। इन दोनों में से भी क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट से आप एक लाइन पास कर दोगे। कर दी ये लाइन पास हुई आपने, तो ये जो पॉइंट आया है, जो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग और कुछ ना कुछ वैल्यू किसकी होगी, y की होगी। ये ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे चला गया है, अगर सही मायने में देखें और अगर हम आइडिया लगाएंगे तो x तो है यहाँ पर 7 और जबकि y हमारा कितना है, 3, यही है ना। x हमारा कितना है, 7 और y हमारा कितना है, 3 है। तो x हमारे पास था क्या, गर्ल्स की संख्या जो कि कितनी आ गई, 7, y हमारे पास क्या था, बॉयज की संख्या जो कि कितनी आ गई, 3। दोनों का सम करके देखो कितना है, 10। ये कंडीशन भी करके देखो, x है हमारे पास 7, ठीक है ना, और y कितना है, 3। घटाएं तो डिफरेंस कितने का आता है, 4 का, और 4 का ही डिफरेंस हमारे पास यहाँ है। तो दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। अगर आपको आंसर पे डाउट लगे तो जो इक्वेशन बनती है उनमें पुट करके देख लिया करो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आपके पास आंसर की नहीं है, नहीं दे रखी एग्जाम में, लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मैंने अपने आंसर की जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, तो आप ऐसे वैल्यू पुट करके देख लिया करो, कोई ज़्यादा टाइम खराब नहीं होता इसमें। हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को 3rd चैप्टर में, और ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। हालांकि थोड़ा सा बड़ा मेथड है, लेकिन एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ग्राफिकल मेथड से तो 5 नंबर में आता है। जितना बड़ा है उतने ही नंबर भी बड़े हैं, ठीक है। तो हल्के में मत लेना एक्सरसाइज को, आता है यहाँ से क्वेश्चन, कर लोगे। और यदि आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट है, जैसे लगभग ये एग्जैक्ट ही बना, थोड़ा बहुत नाम मात्र सा एरर इसमें आया है, आपकी नोटबुक में ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि आप इक्वल डिस्टेंस लोगे, और ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल 1% का भी एरर नहीं आएगा इसमें। बात आ रही है समझ में, कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्या कहा है, इसी का सेकेंड पार्ट। इसने कहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. तो find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो उसने कहा कि एक पेंसिल और पेन है, मतलब कुछ पेंसिल है हमारे पास और कुछ क्या है, पेन है। पेंसिल और क्या है, पेन है, ठीक है। उनकी कॉस्ट दोनों की मिला के दे रखी है, 2 कंडीशन उसने बना रखी है। अब हमें नहीं पता कि रियल में एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो पेंसिल की क्या है और पेन की क्या है, निकलेगी कैसे, इसी ग्राफिकल मेथड से निकलेगी, ठीक है। तो ध्यान दें, करना क्या होगा, क्या करें बोलो, लेट कर लेना भाई, लेट कर लेते हैं हम। लेट किया हमने, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की जो है कॉस्ट हमने मान ली, क्या मान ली, ₹X, ठीक है। अब हमने क्या किया, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट मान ली, वो क्या मान ली हमने, ₹Y। बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एंड यू कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन, जो भी आप लिखे दोनों ही वर्ड ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब ये फर्स्ट कंडीशन है कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है जिसमें वो स्टार्टिंग में जो लाइन लिख रहा है, कौन सी लाइन लिख रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन
कि 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की जो कीमत है, दोनों का जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये है। तो इसका मतलब एक का x है तो 5 का कितना हो गया, 5x हो गया। एक का y है हमारे पास तो 7 का कितना हो गया, 7y। दोनों की ये भी एक कीमत है, ये भी कीमत है, दोनों को जोड़ दिया, खर्च कितने का है, 50 रुपये का। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड में हमने देखा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अनुसार हमने देखा तो क्या क्या है सेकंड कंडीशन में उसने, कि 7 तो ली है पेंसिल तो 7x हो गया, और 5 लिए हैं पेन तो 5y उनकी कीमत होगी। दोनों की कीमत की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, 46। ये होगी इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो दोनों के दोनों हमारे पास पेयर बन गए लीनियर इक्वेशन के। अब अगला काम क्या, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए बस सेम मेथड, उसी से आपने चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कितना हो गया हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से क्या कहता है एक, कि 5x + 7y = 50। यहाँ से हमने एक टेबल बनाई। ठीक है, अब ये टेबल देखो क्या कहती है, x और y। मैंने पहले y को 0 लिया, y को 0 लिया तो ये 0 हो गया पूरा। कितना रह गया 0 लेने के बाद, 5x = 50 और x = 50 में 5, 100 होके कितना आ गया, 10। तो y को 0 लेते हैं तो x कितना आता है, अच्छा y को 0 लेते हैं तो x कितना आता है हमारा, 10 आता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, अब x को 0 ले लिया, क्या ले लिया, x को 0। तो x को हमने 0 लिया तो ये तो पूरा 0 हो गया। 7y किसके इक्वल हो गया, बोलो, 50 के इक्वल हो गया। और y की वैल्यू कितनी आ गई, 50/7। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 7.1। ठीक है, अंदाजे से हमने लगभग इतना ही ले, अंदाजा क्या, ये वैल्यू ले ली, कंप्लीट सोल्व नहीं किया इसको। तो कितना लिया था अब की बार, x 0, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 7.1। ठीक है ना, 0.1 तक ही ले लें, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े हम, सेकंड इक्वेशन से हमने देखा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से क्या कहता है अब समीकरण 2, कि 7x + 5y और किसके इक्वल है, 46। यही है ना, इसमें भी ऐसे ही सेम बिल्कुल यही मेथड आपने रखना है। आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, इसी मेथड से सोल्व करें बिल्कुल। एक बार x को 0 ले लिया, कितना हो गया बोलो, 5y = 46। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 9.2। यही आ जाएगी ना, बोलो भाई। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 9.2। उसके बाद मैंने y को 0 लिया तो कितना आ गया, 46/7 = x। यही ना, सॉल्व करें इसको, 6 4 बच गया, 6.5। तो इस ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 6.5। बोलो भाई, ये वैल्यू समझ में आ गई। 1 डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट को ही ले लें, ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है हमने, ग्राफ एक इसका बनाना। ये हमारा रफ वर्क था, इसको डिलीट कर दिया हमने, ग्राफ बनाया। एक है x एक्सिस और दूसरा क्या है, y एक्सिस। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x 10 है एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ y 9.2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया 0 और 2 के ही गैप में बना लिया, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ऐसे ही फिर यहाँ पर बना लिया हमने 2 4 6 8 और 10। पहले ये टेबल से सोल्व करेंगे। x है 10, x की वैल्यू है 10 और y कितना है, 0। अगला पॉइंट, x है 0 और y की वैल्यू है 7.1। तो यहाँ पर होगा हमारा 7, इससे नाम मात्र सा ऊपर लगभग हमने यहाँ ले लिया। तो जहाँ पर x तो है हमारा कितना, 0 और y कितना है, 7.1। यही है ना। दोनों पॉइंटों में से क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो हम पास कर देंगे। कर दी हमने ये लाइन पास, स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी इक्वेशन क्या थी, 5x + 7y = 50। यही थी ना। अब सेकंड में पहुंचे, x है 0 और y की वैल्यू 9.2। 9 है हमारा यहाँ पर, इससे नाम मात्र सा ऊपर हमने यहाँ ले लिया, जहाँ पर x 0 है और y कितना है, 9.2। फिर वो कह रहा है कि x की वैल्यू है 6.5, यहाँ की 6.5,
7 है बेटा, यहाँ से होगी लगभग। तो हमने ले लिया 6.5 और y कितना है 0 है। यही हो गया ना। दोनों में से एक लाइन पास करोगे, ये था ना पॉइंट, ठीक है, कर दिए लाइन पास आपने, कर दोगे ना। तो जहां जो यहां पर जो पॉइंट आएगा आपका लगभग, अगर मैं अंदाजे से देखूं तो x तो मेरे को दिखाई दे रहा है लगभग 4 और y दिखाई दे रहा है मेरे को 5, ठीक है। हो सकता है ये वैल्यू गलत हो, क्योंकि पुट करके देखनी है हमने। इसमें पुट करके देखा तो 5 × 5 और 7 मल्टीप्लाई में कितना है बोलो, यहाँ तो आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा 5, कितना हो गया 20 और ये कितना हो गया 35, सेटिस्फाई कर रहा है, कितना हो गया 55 हो गया। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू हमने ली है ये क्या है, रॉन्ग है। आप ग्राफ पेपर में बना के देखना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी, वो अलग बात है पॉइंट में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या हो सकता है ये वैल्यू हमारी थोड़ी सी इससे छोटी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी कम हो 3 हो, और ये वैल्यू आपकी क्या हो, यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास 4 से इधर है, हो सकता है ये 3 और ये कितना हो 5 हो। अब देखो इसको सोल्व करके कितना आ गया 15 और प्लस में कितना आ गया 35, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो जो ये पहले वाला पॉइंट है हमारा थोड़ा सा और इधर आएगा। ग्राफ में जो हमने स्पेस लिया है वो इक्वल नहीं है, ग्राफ पेपर में बिल्कुल इक्वल आएगा। ये कर लोगे ना सोल्व इसको, बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्या क्या है। इसने कहा कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the line represent the following pair of line linear equation intersect at a point, are parallel, are coincident। तो जो टेबल मैंने आपको कल लिखवाई थी, जो याद करने के लिए आपको दी थी, बिल्कुल आपने उसी का यूज करना है और आंसर आपके हाथ में होगा। देखो करोगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसने क्या कहा है कि 5x - 4y + 8 = 0। फिर इसने कहा कि 7x प्लस में कितना है 6y और -9 = 0, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था हमारे पास A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0। तो अगर मैं इन इक्वेशन की इस पेयर से अगर कंपेयरिंग करूं तो हेयर यहाँ पर जो A1 है, A1 कितना है बोलो 5, B1 कितना है -4 एंड C1 कितना है 8 है। उसके बाद जो A2 की वैल्यू है वो कितनी है 7, जो B2 की वैल्यू है वो कितनी है 6 एंड जो C2 है -9। अब रेशियो को मैंने कंपेयर करना है तो मैंने A1/A2 निकाला, कितना आ गया 5/7। साथ में ही मैंने B1/B2 की वैल्यू निकाली -4/6, दैट इज 2/3। 2/3 आ गई ना। तो क्या आपका A1/A2 इक्वल है B1/B2 के? नहीं है ना। और जब A1/A2 हमारा नॉट इक्वल था B1/B2 के, तो लाइन क्या थी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन थी ना। लाइन जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? सेकंड पार्ट इसका 9/18 करेंगे 1/2 आ गया, 3/6 करेंगे 1/2 आ गया, और 12/24 करोगे 1/2। मीन्स कंडीशन क्या आ गई हमारे पास कि A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 इक्वल आ गया C1/C2। तो कौन सी लाइन थी ये? कॉन्सिडेंट लाइन। थर्ड पार्ट 6/2 को सोल्व किया 3 आ गया, -3 में -1 किया 3 आ गया ये भी, लेकिन 10/9 ये तो 3 नहीं आया ना। कंडीशन कौन सी होगी? A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1 क्या था इसमें? कर लोगे ना? तो आज के इस लेक्चर में बस बेटा इतना ही। एक्सरसाइज 3.2 से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करके लेके आने, ठीक है।